क्या आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं? क्या आप राइटर हैं या कुछ पब्लिश करते हैं? तो ये कहानी फिर आप लोगों के लिए भी है। इस कहानी से आपको न सिर्फ मोटिवेशन मिलेगी बल्कि इनकरेजमेंट मिलेगी और ज़्यादा करने की। ये कहानी है सच्चे वाक़यात पे मबनी। इट्स अ ट्रू स्टोरी। और मैं स्टोरी बताने से पहले आपसे पूछूंगा कि क्या आप लोग कुछ लिखते हैं? क्या आप कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं या कुछ बनाते हैं? तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपकी क्या हॉबी है या आपका क्या शौक है जो आप एज अ कंटेंट क्रिएटर करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह है कि मैंने एक करेक्टर डेवलप किया है जिसका नाम है चिंटू। चिंटू एक छोटा सा मासूम सा बच्चा था जो 5वीं 6वीं क्लास से शायरी लिखता था, शॉर्ट स्टोरीज लिखता था। और तकरीबन 8वीं 9वीं क्लास में जब वो आया तो उसका पहला मैन्यूस्क्रिप्ट या जो किताब थी वो तैयार हो गई। वो बड़ा खुश था, एक्साइटेड था कि मेरा काम जो है वो अब पब्लिश होने के लिए तैयार है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि वो एक मासूम छोटा सा बच्चा था और एक गांव से बिलोंग करता था, तो उसने सोचा कि अपने उर्दू के उस्ताद को अपना काम रिव्यू करने के लिए देता हूँ। तो वो बड़ा एक्साइटेड हुआ। उसने अपनी पूरी डायरी ली और डायरी लेके तो अपने उर्दू के टीचर को दे दी जो उनको लिटरेचर सिखाता था स्कूल के अंदर। तो उसने खैर टीचर ने कहा ठीक है आप यूं करें, मैं ये रख लेता हूँ, मैं आपको कुछ दिनों के अंदर रिव्यू करके वापस कर दूँ। चिंटू अपने घर में इंतजार करता रहा। एक दिन गुजरा, एक हफ्ता गुजरा, एक महीना गुजरा और वो लिटरेचर के टीचर का वेट करता रहा कि कब वो उसको मैन्यूस्क्रिप्ट रिव्यू करके वापस देगा। तो चिंटू ने हिम्मत करके अपने लिटरेचर के टीचर से पूछा कि सर वो मैंने आपको मैन्यूस्क्रिप्ट दिया था उसका क्या बना? तो टीचर ने कहा कि मैंने वो देखा है और मैं आपको डिटेल में कल आपसे बात करूंगा। चिंटू घर वापस आया। बड़ी बेचैनी से वो कल होने का इंतजार करता रहा और बड़ा खुश भी था कि उसके टीचर ने फाइनली उसके मैन्यूस्क्रिप्ट को रिव्यू कर दिया। सारी रात वो इस खुशी में सो भी नहीं सका। खैर अगला दिन आया तो टीचर को देखते ही उसने पहला सवाल किया कि सर वो क्या बना? तो टीचर ने गुस्से से उसे कहा कि यार वो देख लिया मैंने, ये लो अपनी डायरी, और तुम्हारा ये स्किल नहीं है ना ये तुम्हारा टैलेंट है, और इस कहानियाँ लिखने को और शायरी वारी को छोड़ो और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। इट्स नॉट वर्थ इट फॉर यू। चिंटू वाज सरप्राइज्ड और शॉक्ड फील कर रहा था। उसकी तमाम एक्सपेक्टेशन यकदम जो हैं वो जीरो हो गई और वो बड़ा परेशान हो गया और उसको ऐसे लगा कि जैसे किसी ने उसको ख़त्म कर दिया। खैर वो उसने अपने आप को संभाला, अपनी डायरी ली और घर वापस आ गया। आके बेचारा बिस्तर में रोता रहा और बड़ा परेशान हुआ कि यार ये मैंने इतनी मेहनत से 4 सालों की मेहनत से लिखा है और अब जो है ये तो मेरे टीचर ने रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि वो उस टीचर पे बिलीव करता था कि वो लिटरेचर का टीचर है, वो उसको अच्छा मशवरा देगा, उसे गाइड करेगा। उसके ख्वाब टूट गए। वो खैर उसने बच्चा था, वो बिजी हो गया अपने कामों में, खेल कूद में, और उसने लिखना छोड़ दिया। उसे लगा कि टीचर ने जो कहा है शायद सही कहा है, मेरी इतनी वर्थ नहीं है कि मैं ये चीज़ें लिखूं। लेकिन कुछ अर्सा गुजरता गया, वो अगली क्लास में प्रमोट हो गया, अब वो मैट्रिक में आ गया। एक दिन वो अपने बुक स्टोर पे गया तो उसने देखा कि वहाँ पे उसके टीचर के नाम की एक किताब अवेलेबल है। उसने कहा यार ये देखो तो सही कि इस किताब के अंदर क्या है। उसने जब किताब खोल के देखी तो उसका पूरा मैन्यूस्क्रिप्ट जो था वो पब्लिश हुआ था। ही वॉज अगेन शॉक्ड। वो उसे देख के हैरान रह गया, परेशान हो गया कि यार ये तो मैंने लिखा है और ये किसी और के नाम से पब्लिश हो गया। उसने खैर वो किताब खरीदी और घर उसको लेके वापस आ गया। चिंटू की जिंदगी इस वक्त एक क्राइसिस में थी। उसको आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसका दिल टूट चुका था कि उसके अपने लिटरेचर के उस्ताद ने उसका काम चोरी कर लिया, उसके कंटेंट को चोरी कर लिया है। लेकिन वो जब रात को सोया तो अल्लाह ताला ने उसके जहन में एक नई चीज डाली और वो अगले दिन बड़ी खुशी से उठा। ही वॉज प्राउड
he was encouraged, he was feeling motivated. उसने अपने घर वालों को बताया, देखे मेरा काम छपा है। उन्होंने कहा ये तो आपके उस्ताद का काम है। उन्होंने कहा नहीं, काम मेरा है, नाम से क्या फर्क पड़ता। मेरा मकसद था कि मैं कुछ लिखूं, मैं पब्लिश करूं, तो वो तो हो गया। इसका मतलब यह है कि मेरा जो काम है वो इस काबिल है कि उसे पब्लिशर पब्लिश करें। मेरा काम इस काबिल है कि प्रोफेशनल लोग उसे चोरी करें। तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं अब ज़्यादा करूं। तो चिंटू ने उस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी के अंदर तब्दील किया और आइंदा के लिए उसने इससे सबक सीखते हुए लिखना दोबारा शुरू कर दिया। और मज़े की बात यह है कि उसने अपने टीचर को भी नहीं बताया कि उसने उसकी किताब देख ली है, क्योंकि इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर वक्त गुजरता गया और चिंटू लिखता रहा और जब वो अपनी यूनिवर्सिटी के एज के अंदर पहुंचा, तो उसने अपना जो कंटेंट है, जो अपनी बुक्स हैं, ना सिर्फ वो लोकली पब्लिश की बल्कि वो इंटरनेशनली भी पब्लिश हुई। और वो जो टीचर जिसने उसका काम चोरी किया था वो सिर्फ एक रिटायर्ड टीचर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि चिंटू समझता है कि आप एक बैड पेज को एडिट कर सकते हैं, लेकिन आप एक ब्लैंक पेज को एडिट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जो कॉपी करने वाले हैं वो क्रिएटिव नहीं है, आप क्रिएटिव हैं। अगर कोई चीज़ चोरी भी हो गई है तो आप दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास ऐसे मीन्स हैं कि हम अपने काम को कॉपीराइट कर सकते हैं और ऐसे लोगों को सज़ा दिलवा सकते हैं। तो मेरा कहने का मकसद आज ये है, स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि अपनी क्राइसिस को अपॉर्चुनिटीज़ में चेंज करें। आपके अंदर बहुत सारी सलाहियतें हैं और इन सलाहियतों को इस्तेमाल करें। किसी के कहने पे, किसी के रिव्यू की वजह से, किसी के नेगेटिव कमेंट की वजह से, किसी के कंटेंट चोरी हो जाने की वजह से आप हिम्मत मत हारें। कीप गोइंग, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने क्रिएटिव सलाहियत दी है, तो ये तो आपसे कोई नहीं छीन सकता, नो मैटर व्हाट। तो जो मोटिवेटेड और रेजिलिएंट लोग होते हैं वो हमेशा बाउंस बैक करते हैं सेटबैक से। अभी मैंने सुना है खुजली फैमिली का YouTube अकाउंट हैक हो गया, तो मैं उनको मशवरा दूंगा कि परेशान मत हो, आप दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है। तो मैंने देखा है आपके मैसेज बड़े, आप डाउन हुए में, आपकी एनर्जी लो है, डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन डोंट यू गिव अप। जो हैकर्स हैं, जो चोर हैं, जो कॉपीराइट कंटेंट क्रिएटर्स का चोरी करते हैं, दे विल नेवर बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। हम आपके साथ हैं और आपको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। आप दोबारा से उठें और हमें दोबारा से हंसने का मौका दें। तो ये जितने भी लोग हैं जो कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू इट, यू आर नॉट वर्थ इट, आपने इन सबको गलत साबित किया। सो कीप गोइंग डिस्पाइट द पेन ऑफ रिजेक्शन। आप लिखते रहें, आप पब्लिश करते रहें, आप कंटेंट क्रिएट करते रहें। आखिर में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। अगर लाइक भी कर देंगे तो थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।